हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। ये वीडियो सुना आपने? यूपी में चौथे दौर का मतदान हो रहा है। एक मतदाता साफ कह रहा है कि मैं बटन साइकिल का दबा रहा हूं और निशान बीजेपी का आ रहा है, कमल छाप आ रहा है। तो सोचिए किस तरह से मैंने कल भी कहा था कि चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता जो है वो दांव पर लगी हुई है। सोचिए मुझ जैसे कैंडिडेट को वैशाली में परेशान किया जा रहा है, ऑब्जर्वर परेशान कर रहे हैं, नामांकन रद्द हो जा रहे हैं। पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो मजबूत कैंडिडेटों के पक्ष में है। परमिशन देने से लेकर तमाम जगहों पर ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज चौथे दौर की वोटिंग हो रही है और सोचिए बीजेपी की हवा टाइट है। कल नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी का प्रचार किया उसको लेकर भी वो कह रहे हैं। और सोचिए प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर बनाते हैं, लंगर खिलाते हैं और सब कुछ कैमरे में कैद होता है। तो मान के चलिए कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक। 19 मई को वैशाली में बहुजन एकता रैली होने जा रहा है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चुनाव में मेरी मदद कीजिए। वैशाली की जनता तैयार है और पूरी तरह से बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं और वो किसी भी कीमत पर इधर उधर वोट देने के पक्ष में नहीं है। इस बार वैशाली से बहुजन जीतेगा। तो 19 मई को जो बहुजन एकता रैली है उसमें आप आ भी सकते हैं। अगर आसपास के इलाके से हो, संभव हो तो आएँ। आर्थिक मदद जरूर करें जो आपको नेशनल दस्तक पर, नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर और नेशनल दस्तक के जो ट्विटर हैंडल है उस पर, मेरे फेसबुक पेज पर आप सब लोग मदद कर सकते हैं। आपके मदद से ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, सोशल मीडिया पर सारी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। और सोचिए यूपी में 2 पत्रकारों पर हमला हुआ है, एक की जान चली गई है, तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ। एक और पत्रकार पर हमला हुआ है जो नेशनल दस्तक के साथ भी काम कर चुके हैं। तो सोचिए पत्रकारिता कितनी जोखिम भरा काम हो गया है कि अगर आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आप पर हमला होगा। और इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। राघव त्रिवेदी नाम के जिस पत्रकार पर हमला हुआ है वो नेशनल दस्तक के साथ भी शुरुआती दिनों में काम कर चुके हैं। तो अभी वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसका नाम मॉलिटिक्स है। तो उन पर जिस तरह से हमला हुआ, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। और अगर बीजेपी आ गई तो 2024 में क्या होगा। पीएम मोदी के नामांकन को लेकर बीजेपी की खास तैयारी, वाराणसी में ऐसे सेट किया जाएगा सियासी माहौल। तो सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लास्ट चरण में चुनाव कराया जा रहा है ताकि वो पूरा माइलेज ले सके। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए यूपी में एक पत्रकार की हत्या हुई है, एक पत्रकार की जमकर पिटाई हुई है। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ भी नहीं जुट रही है। अब आपको ले चलते हैं सीधे वैशाली। समय का अभाव रहता है इसलिए कम ही वीडियो बन पाता है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला और बीना देवी बिल्कुल रेस में नहीं है, चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए लगातार प्रशासन का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी गाड़ियों का काफिला चलता है, कोई चेक करने वाला नहीं है कि उनको परमिशन है या नहीं है। और सोचिए हम लोग को लगातार परेशान किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो ये भी बड़ी खबर है। लेकिन 19 मई को बहुजन एकता रैली हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें भी आप शामिल होइए। हमारी आर्थिक मदद जरूर कीजिए। चुनाव धनबल के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आपकी छोटी छोटी जो मदद है वो हमें मजबूत कर रही है। 19 मई को जो रैली हो रही है उसमें बावन मिश्राम साहब, रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, पप्पू यादव, राजेंद्र पाल गौतम, इन तमाम लोगों ने अपनी सहमति दी है। महमूद प्राचा ने सहमति दी है, डॉक्टर रितु ने सहमति दी है। तो ये तमाम लोग इस रैली में शामिल होंगे। बहुजन एकता के नाम हमने दिया है इसे। दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक 85% लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सोचिए आज चौथे दौर की वोटिंग है। तो बीजेपी की हवा तो खराब है, टाइट है। प्रधानमंत्री को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, रोड शो करना पड़ रहा है। रोड शो इसलिए किया जाता है कि मैदान में रैली करेंगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी, पता चलेगा कि वो रैली जो कर रहे हैं वहाँ है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप हो रही है इसलिए रोड शो किया जा रहा था कि कम लोगों में भीड़ दिखे। पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और बिहार में भी इसी तरह के हालात है और तो ये तो साफ है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और अब वो सत्ता में वापसी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। टीवी अखबार में जरूर जोर लगाया जा रहा है 400 पार 400 वार, लेकिन इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और बैकवर्ड समाज एकजुट है। और वैशाली में भी वही है। वैशाली में 75 साल से कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक चुनाव में नहीं आया है। इसीलिए इस बार उनकी कोशिश है कि कोई बैकवर्ड चुनाव जीते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि 19 मई की जो बहुजन एकता रैली है
जिसमें तमाम सोशल और पॉलिटिकल क्रूसेडर ने आने में सहमति जताई है। तो हमारी आर्थिक मदद जरूर कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ताकि कोई गरीब का बच्चा भी चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाए। जो पार्टी में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग हैं, किसी पार्टी में हो, वो भी चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए। वैशाली फतह होगा इस बार। वैशाली हम लोग जीतेंगे, वैशाली की जनता जीतेगी, क्योंकि वैशाली के तमाम मतदाता इस बार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सचेत हैं और उनको लगता है कि गाड़ी घोड़ा देखकर पैसा, धन बल, बाहुबल के खिलाफ वोट करना है। तो बहुजन समाज के लोग काफ़ी जागरूक हैं और वैशाली में चुनाव लड़ना अपने आप में एक टफ मामला है, लेकिन उसके बाद भी चैलेंजेस हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और चुनाव जो है ये लड़ा जा रहा है, जीता जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वैशाली में बहुजन एकता रैली 19 मई को रैली होने जा रही है। मोतीपुर में ये रैली होगी, आपको आगे बता भी दिया जाएगा। ग्राउंड में लेकर अभी भी सोचिए 7 दिनों से हम लोग परमिशन की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। तो बहुजन एकता रैली में हम लोगों ने पूरा दमखम दिखाने का फैसला किया है। पप्पू यादव हो, बावन मिश्राम हो, रतनलाल जी हो, लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, महमूद पराचा हो, राजेंद्र पाल गौतम, इन सब लोगों ने ऐलान किया है कि वो इस रैली में आएंगे, उनका सहमति है। तो बहुजन एकता 85%। वैशाली का चुनाव इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बहुजन आंदोलन है और हम लोग चाहते हैं कि हार्डलाइनर बहुजन महापुरुषों के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाए। बहुजन जो जगदेव बाबू हों, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, सरदार पटेल हो, तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने इस देश को बनाया है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, संत श्री रविदास महाराज हों, बुद्ध हों, तमाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लड़ा जा रहा है। बहुजन नेताओं के नाम पर लड़ा जा रहा है। माननीय कांसीराम साहब की पार्टी से हूँ मैं, मायावती जी के पार्टी से हूँ। तो तमाम बहुजन आंदोलनकारियों, बहुजन नेताओं के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुजन महापुरुषों के दम पर। चूँकि पैसे का खेला बेला हो गया राजनीति में गरीब बच्चे जा नहीं सकते हैं। ज़्यादातर दलित, पिछड़े समाज के लोग, गरीब समाज के लोग जो हैं वो कैसे चुनाव लड़ते हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो चुनाव लड़ते हैं। गरीबी की में उनको चुनाव लड़ना होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, हम तो आपको पैसा ही नहीं दे सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं, चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो मैं ये लकीर खींचने आया हूँ कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है, जो गरीब हैं और अगर वो समाज के लिए काम करते हैं, सामाजिक आंदोलन में शामिल होते हैं, तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता उनको जिताएगी भी। लालू यादव जी कौन अमीर परिवार से थे, रामविलास जी कौन थे, कर्पूरी ठाकुर कौन से अमीर परिवार से थे, जगदेव बाबू कौन से परिवार से थे। मान्यवर साहब ने तो साइकिल से राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी। मायावती जी गरीब परिवार से थी। तो तमाम बहुजन, शोषित, वंचित समाज के लोग तो गरीब समाज से ही आते हैं। तो गरीबों को चुनाव लड़ने से पहले पिछले 10-15 सालों में धनबल का इतना प्रभाव बढ़ा है कि बाहुबली और धनबली दोनों चुनाव जीत रहे हैं और इसके जवाब में मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। और आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों का भरोसा है, नेशनल दस्तक की वजह से पूरा बहुजन समाज एकजुट है, बैकवर्ड समाज एकजुट है और घर घर में अंडर करेंट है। कोई भी इस बार वैशाली में बीना देवी और मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं देना चाहता है। बीना देवी जी का तो कोई नाम नहीं ले रहा है, उनसे तो इतनी नाराजगी है कि आप पूछिए मत। वो सिटिंग MP हैं, बीच में उन्होंने पार्टी तोड़ दी थी। तो रामविलास जी के जो कैडर वोट है वो भी उनसे नाराज है, पूरा दलित समाज नाराज है, पिछड़े नाराज है, बैकवर्ड नाराज है। जिस तरह से मुंगेर में अशोक महतो के साथ हो रहा है, कुर्मी समाज के लोग नाराज हैं, यादव समाज के लोग नाराज हैं कि उनके कैंडिडेट के साथ किस तरह से हो रहा है। उसके बाद मुन्ना शुक्ला जी की जो छवि है वो बहुत दागदार है, तो उनको कोई वोट नहीं देना चाहता है। तो बीना देवी का नाम नहीं लेना चाहता है, मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं देना चाहता है। ऐसे में उनके पास विकल्प है BSP, विकल्प है बहुजन, विकल्प है बैकवर्ड। तो वैशाली का चुनाव बैकवर्ड बहुजन के नाम पर हो रहा है और आज चौथे दौर की वोटिंग है। हमारे यहाँ छठे दौर में वोटिंग है। 25 मई को वोटिंग होगी और बड़ा चुनाव है। वैशाली का चुनाव ग्रामीण इलाका है। आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इसकी वजह है कि यहाँ ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में चुनाव हो रहा है। तो बड़े बड़े दूर दूर में क्षेत्र हैं, गांव का है, शहर तो है नहीं कि एक जगह लोग बहुत संख्या में रहते हैं। गांव है, लोग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर रहते हैं, इसलिए तकलीफ़ें होती है, इसलिए लोग कम दिखेंगे। लेकिन अंडर करंट है, 2 लाख से ज़्यादा परिवार जो है वो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं, बामसेफ से जुड़े हुए हैं और वो बहुजन को इस बार संसद भेजना चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आपको कोई और नहीं दिखाएगा। तो नेशनल दस्तक पर लगातार अपडेट देते रहिए, नेशनल दस्तक के ट्विटर हैंडल पर अपडेट देते रहिए, मेरे ट्विटर हैंडल पर अपडेट देते रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। चौथे दौर की वोटिंग है, जमकर वोटिंग कीजिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, संविधान के लिए वोटिंग कीजिए। जाति और धर्म के नाम पर वोटिंग मत कीजिए और हमारी बहुजन एकता रैली के लिए आप मदद जरूर कीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।